इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खुफिया प्रमुख उसामा तबाश को मार गिराने का दावा किया है। तबाश हमास की निगरानी और लक्ष्य निर्धारण यूनिट का हेड भी था। इजरायल ने इस कार्रवाई को अपनी सैन्य रणनीति का हिस्सा बताया है, जिसका उद्देश्य हमास की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। इजरायली सेना हमास पर कहर बरपा रही है। पिछले कुछ दिनों में इजरायल ने हमला तेज कर दिया है। इस बीच इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि उसने दक्षिणी गाजा में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख को ढेर कर दिया है। सेना ने अपने बयान में इसे हमास नेता का नाम ओसामा तबाश बताया है। हालांकि अभी तक हमास ने उसकी मौत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजराइल की माने तो ओसामा तबाश हमास की निगरानी और लक्ष्य निर्धारित यूनिट का प्रमुख है। इस कार्रवाई को इजराइल ने हमास के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति का हिस्सा बताया है। इजरायली अधिकारियों ने तबाश की मौत को हमास के खुफिया अभियानों के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा था। हाल के महीनों में इजराइल ने हमास के कई वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाया है, जिसे वह संगठन को कमजोर करने की कोशिश मानता है। इजराइल का यह भी कहना है कि उसका लक्ष्य हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करना है। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से जारी युद्ध के दौरान तबाश की यूनिट गाजा के भीतर इजरायली सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखने, आईडीएफ बलों पर हमलों के साथ ही रणनीति बनाने का काम कर रही थी। इजरायली फौज की ओर से बताया गया है कि जहजोज गाजा में हमास की सत्ता को स्थापित करने के लिए और इजरायल के खिलाफ माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आईडीएफ और शिन बेट के एक संयुक्त बयान की माने तो तबाश हमास के खान यूनिस ब्रिगेड में बटालियन कमांडर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहा है। टाइम्स ऑफ इजरायल ने संयुक्त बयान के हवाले से कहा है कि पिछले कई सालों से वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा था। 19 जनवरी को युद्ध विराम लागू होने के बाद हमास ने पहले चरण में 33 बंधक रिहा किए थे। बदले में इजरायल ने सैकड़ों कैदियों और बंदियों को रिहा कर दिया है, जिनमें घातक हमलों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों से लेकर युद्ध के दौरान हिरासत में लिए गए और बिना किसी आरोप के रखे गए फिलिस्तीनी शामिल हैं। हालांकि ये समझौता पिछले 4 दिन पहले ही टूट चुका है। इजरायल लगातार हमास पर कहर बनकर अभी भी टूट रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।